हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हम आपको बता दें, पुलिस ने लगभग 5 घंटे में ही इस हत्या का खुलासा कर दिया है। मामला इस प्रकार से कि आप इस खबर को देखकर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी कभी होता है, लेकिन कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुरादाबाद से खबर है। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र के नगला गांव की ये खबर है। जिस प्रकार से देखिए, हम आपको बता दें, यहाँ जो मामला हुआ है वो एक हैरान कर देने वाला है। किसी भी देवते या किसी भी नानी के बीच इस प्रकार के संबंध होंगे, वो किसी ने नहीं सोचा होगा। ये आप सुनकर चौंक रहे होंगे कि आखिरकार आप क्या कह रहे हैं। जी हाँ, जमीनी हकीकत यही है कि यह कलयुगी देवते और नानी ने रिश्तों को तार तार किया है। यानी कि दिल दहलाने वाली घटना है, जो आप देखकर खुद रहे हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए और उस आरोपी को सुनिए। ये कैसे मर्डर करा आपने? किसका करा था आपने मर्डर? क्यों करा? उसकी पत्नी के कहने पे आपने मर्डर कर दिया। आपकी उम्र और उसकी उम्र में क्या अंतर है? बीरपाल अपने घर से जब खेत में जाता है, रात को मतलब धान जड़े होते हैं, उसके बाद खेत पर सोने जाता है धानों की वजह से। तो उसे ये नहीं पता होता है कि मैं घर वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। उसकी ही कलयुगी पत्नी और उसके देवते ने, दोनों ने उसकी पहले ही स्क्रिप्ट लिख डाली और उसको प्लानिंग के साथ उसकी हत्या कर दी। शाम को जब उसे अपने घर होता है बीरपाल, जो मृतक होता है, तो उसकी पत्नी और पति के अपने उसके खुद के बीच दोनों के विवाद होता है। फिर वो उसी विवाद के बाद खेत में चला जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी जो होती है सुनीता, वो अपने प्रेमी को बुलाकर, यानी कि जो उसका देवता है, उसे फोन पर संपर्क करती है। फिर उससे पूरी हत्या कराने की साजिश रचती है। उसके बाद रात को खेत पर जाकर अंशु द्वारा उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। इसमें तमाम खुलासे पुलिस ने किए, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने, जो थाना प्रभारी है बिलारी के, वो मौके पर पहुंचे, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, उसके बाद पीएम के लिए डेड बॉडी को भिजवाया, लेकिन पुलिस उसी वक्त जांच में जुट गई थी। उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही थी पुलिस, तो उसकी पत्नी तरह तरह की बातें कर रही थी। लेकिन जब कॉल डिटेल खंगाली गई तो 4 घंटे में ही पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें एक अंशु नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने खुद ये घटना को कबूला। उसने कहा कि मेरे द्वारा उनकी पत्नी के कहने पर आकर हत्या की गई है। ये चीज जब गांव के लोगों ने सुनी और आसपास के लोगों ने सुनी, तो लोग कानों पर हाथ धर रहे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। रिश्ते में आरोपी उसका देवता था और आरोपी के रिश्ते में वो नाना और नानी थे। नानी और नाना की लव कहानी शुरू जो हुई थी, वो धानों की लगाई से हुई थी। यानी उपाई जो होती है धानों की, लगभग 4 महीने के अंतराल में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, ये आरोपी का कहना है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि ऐसा पत्नी नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस ने पूरा खुलासा किया तो पूरी घटना को कबूला गया, तो दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। आप तस्वीरें देखकर हैरान हो रहे होंगे, आप स्वयं कह रहे होंगे कि जिस प्रकार से ये क्या हुआ और ऐसे कैसे हो सकता है। तो जी हाँ, ये जमीनी हकीकत है और ये बिलारी कोतवाली के नगला गांव की तस्वीरें हैं। अपने आप में हैरान कर देने वाली है, रिश्ते पर कलंक लगाने वाली ये तस्वीरें हैं कि आखिरकार नानी और देवते और नाना की हत्या किस प्रकार से रची गई, ये हैरान कर देने वाली है। आप 13 तारीख को थाना बिलारी क्षेत्र के जरगांव चौकी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव में के खेत में सुबह सुबह एक व्यक्ति का शव जो है वो चारपाई पे मिला। इसमें थाना बिलारी की पुलिस वहां मौके पे पहुंची एवं इसमें जांच पड़ताल शुरू करी। इसमें ये निकल के आया कि जो मृतक है उसकी पत्नी का गांव के ही एक लड़के के साथ में संबंध था, तथा ये बात जब मृतक को जानकारी हुई तो उनमें पति पत्नी में कहासुनी हो गई थी। इसी कारण में ही जो पत्नी है एवं उसके जो साथ का लड़का है, उन्होंने एक मिलकर प्लानिंग करी और इनका जो अपने पति को मारने की प्लानिंग करी और इसके तहत इन्होंने जो है इसको रात में मार दिया। इसमें हमने थाना बिलारी में एक एफआईआर पंजीकृत कर ली थी। दोनों नामजद के खिलाफ में ये तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें दोनों जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और इसमें जो साक्ष्य संकलन कार्रवाई की जा रही है, गुणवत्तापूर्वक विवेचना करा के अभियोग का विधिक निस्तारण किया जाएगा। सर, घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया? ये घटना इनको जब रात में जब जो मृतक था और उसकी पत्नी थी, इनमें कहासुनी हो गई तो मृतक अपने खेत पे सोने आ गया था। इसमें जो वाइफ है उसका जो दोस्त था वो आया वहां पे और उसका जो मृतक है उसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी थी। सर, क्या ये सब एक ही गांव के? ये एक ही गांव के हैं, आपस में एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो
मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के दौरान 2 आरोपियों, एक पति को और देवते को गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। कहने का मतलब यह था कि जिस प्रकार से जो हत्या की गई वो पूरी साजिश की प्लान की गई थी, जो आए दिन होती है। लेकिन देखिए, हम आपको बता दें, मेरठ में इससे पहले हत्या हुई थी। एक पति को, अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया था। उससे पहले देखिए अब राजस्थान में हत्या हुई, और ये बिलारी से, जब मुरादाबाद से हत्या का ये मामला आया है, अपने आप में दिल दहलाने वाला है। तो ऐसे में पुलिस ने सतर्कता बरती और पुलिस ने घटना का खुलासा किया। लेकिन परिजन हैरान हो गए कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से किसान की हत्या की गई वो अपने आप में चौंकाने वाली थी, क्योंकि गले दबाकर हत्या की गई। हत्या के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गया। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और गांव के ही प्रधान समेत काफी अन्य लोग मौके पर होते हैं। उनके द्वारा भी इस चीज में कहा गया था कि जल्द से जल्द खुलासा किया, लेकिन पुलिस ने उनकी सभी बात रखते हुए इस पूरे घटना का खुलासा किया। लेकिन उसके बाद जब मोड़ सामने आया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, लगभग 12 वर्षीय बड़ी प्रेमिका और 12 वर्ष छोटा प्रेमी कैसे एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बंध गए, ये किसी को नहीं पता। इसी दौरान अपने पति की हत्या करवाने वाली कलियुगी पत्नी बहुत उन लोगों पर सवाल खड़े करती है जो आए दिन विवाद के शिकार नहाते हैं। तो ऐसे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है, ये घटना बहुत षड्यंत्र के तहत की गई थी। पुलिस ने इसमें अच्छी वर्कआउट दिखाया और उसी दौरान पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। आखिरकार दोनों लोग अब सलाखों के पीछे हैं। अब आगे की पुलिस ने इस मामले में पूरी जांच कर चार्जशीट की अगली तैयारी की जा रही है। नमस्कार।